लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का और इस कोर्स का। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोर्स। सो सबसे पहली चीज़ जो हमें किसी भी प्रोग्रामिंग कोर्स को पढ़ने के लिए करनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, वो है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। हमें प्रोग्रामिंग चाहिए क्यों, वाई वी नीड प्रोग्रामिंग। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, वाई वी नीड दिस। सो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपके पास बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल है बैंकिंग। बैंकिंग कैसे एक सूटेबल एग्जांपल है। पहले बैंक्स में बड़ी बड़ी लाइंस लगती थी काम कराने के लिए। अब वो चीज़ पूरी की पूरी इंटरनेट पर शिफ्ट हो चुकी है। आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, पैसे भेजने हैं, पैसे एक्सेप्ट करने हैं। इट इज़ जस्ट अ प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। सिमिलरली हमारी इंडस्ट्रीज़ ऑलमोस्ट ऑटोमेटेड हो चुकी हैं। सो दीज ऑल एग्जाम्पल्स आर रीज़न दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न प्रोग्रामिंग फंडामेंट। और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं टोकन्स की। टोकन्स को समझने के लिए हम समझ सकते हैं जैसे कि ह्यूमन बॉडी में सेल होता है, वैसे ही प्रोग्राम में वो चीज़ टोकन होती है। तो वी कैन से इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी प्रोग्राम। सो दिस मेक्स टोकन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब किसी भी लैंग्वेज में काफ़ी सारे टोकन्स होते हैं एंड लेट्स स्टार्ट कि कौन कौन से टोकन्स इम्पॉर्टेंट हैं और हमें कब कब इन्हें यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो टोकन्स आते हैं हमारे पास, उन्हें हम बोलते हैं कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब कंप्यूटर के पास पहले से रखा होता है। मीन्स इफ़ वी यूज़ दीज वर्ड्स इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो कंप्यूटर या कंपाइलर इन वर्ड्स का मतलब ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई राइट इफ़, इफ़ आई राइट एल्स, इफ़ आई राइट फॉर, तो ये सारे काफ़ी सारे कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास। सी लैंग्वेज में हमारे पास 32 कीवर्ड्स हैं और C++ में हमारे पास 48 कीवर्ड्स हैं। ऐसे ही हर लैंग्वेज के अपने कीवर्ड्स होते हैं। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी हैव आर आइडेंटिफायर्स। नाउ आइडेंटिफायर्स को समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि ये वेरिएबल्स होते हैं या जो भी हम डेटा बनाएंगे ये उनकी आइडेंटिटी को बता। सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक नंबर बनाना है जिसकी वैल्यू होगी 5, तो उस नंबर का क्या नाम हो, जो नाम होगा उसे हम बोलते हैं वेरिएबल आइडेंटिफायर। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ int a = 5, दिस मीन्स दिस a इज द आइडेंटिफायर। सो दिस इज द आइडेंटिफायर। नेक्स्ट हमारे पास जो टोकन आता है उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स को हम इंटरचेंजेबली एक दूसरे वर्ड से भी पढ़ते हैं जिन्हें हम बोलते हैं लिटरल्स। ये वो वैल्यूज़ होती हैं जो पूरे प्रोग्राम के दौरान अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करेंगी। दे विल रिमेन एज इट इज़ थ्रू आउट द प्रोग्राम इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी चेंजेस डन टू दीज वैल्यूज़। तो कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ होती हैं। काफ़ी सारे तरीके के लिटरल्स अवेलेबल होते हैं। वी हैव इंटीजर लिटरल्स, फ्लोटिंग टाइप लिटरल्स भी आते हैं। इंटीजर मीन्स पूरे नंबर विदाउट द फ्रैक्शन वैल्यू, फ्लोटिंग मीन्स विद द फ्रैक्शन वैल्यू। सिमिलरली वी हैव कैरेक्टर, कैर मीन्स सिंगल ABC। तो इस तरीके से हमारे पास काफ़ी सारे कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स होते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास आते हैं ऑपरेटर्स। कंप्यूटर साइंस में काफ़ी सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। टू स्टार्ट विद हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अर्थमेटिक मीन्स जो हमारे मैथमेटिकल फंक्शंस करते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस ऑपरेटर। देन हमारे पास आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स जो किन्हीं दो वैल्यूज़ में रिलेशन बताते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। देन हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं। दे आर कॉल्ड एंड ऑपरेटर, और नॉट ऑपरेटर। देन वी हैव कंडीशनल ऑपरेटर। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा ये पार्ट चलेगा, अगर फॉल्स होती है तो ये।
इन सब चीज़ों को हम लेटर हाफ ऑफ द कोर्स में देखेंगे एंड हाउ दीज प्रोग्राम्स वर्क। लास्ट नॉट द लीस्ट, हमारे जो टोकन्स होते हैं वो होते हैं ऑपरेंड्स, और ये ऑपरेंड्स वो चीज़ें होती हैं जिन पर ये ऑपरेटर काम कराते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ a प्लस बी इक्वल टू c, दिस मीन्स c, a और b ये तीनों ऑपरेंड्स हैं, इक्वल टू और प्लस ये दोनों ऑपरेट। सो ऑपरेंड्स आर दोज वेरिएबल्स जिन पर ऑपरेटर्स काम कराते हैं। सो लेट्स सी फर्दर। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल समझने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट दूसरी चीज़ जो हमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जाननी होती है वो होता है उसका प्रोग्राम्स का फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल को समझने के लिए लेमैन टर्म्स में अगर इसे डिफाइन करें तो कहा जाता है कि प्रोग्राम जो है वो किस वे में एग्जीक्यूट होगा उसे कहते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल 3 या 4 तरीके का मेनली होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सबसे पहला फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है सीक्वेंशियल कंट्रोल। जब हम बात कर रहे हैं सीक्वेंशियल कंट्रोल की तो हम समझ सकते हैं इसे एक एग्जांपल से। सपोज अगर मैंने किसी स्टूडेंट से या किसी पर्सन से एक क्वेश्चन 1 पूछा और उसने मुझे एक आंसर 1 दिया, देन उससे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पूछा और उसने मुझे आंसर नंबर 2 दिया, एंड द प्रोसेस कीप्ड ऑन गोइंग। नाउ इस पूरे प्रोसेस में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि क्वेश्चन 1 के आंसर में उसने आंसर नंबर 2 दिया हो या क्वेश्चन नंबर 4 के लिए उसने आंसर नंबर 1 दिया हो। सो एक सीक्वेंस मेंटेन करी गई इस क्वेश्चन आंसर में कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसके रिस्पेक्ट में उसी का आंसर दिया गया। सो प्रोग्रामिंग में भी अगर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, लेट्स से दीज आर द लाइन नंबर्स ऑफ वेरियस स्टेटमेंट, और एग्जीक्यूशन 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 जाता है एंड सो ऑन चल रहा है, तो दिस कंट्रोल इज नोन एज सीक्वेंशियल कंट्रोल, जिसमें कोई भी लाइन कभी भी कंट्रोल किसी ब्लॉक पे शिफ्ट नहीं होगा, इट विल कीप ऑन रनिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। वी विल सी दिस व्हेन वी क्रिएट प्रोग्राम्स इन फोर्थकमिंग वीडियोस। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसीजन कंट्रोल। नाउ डिसीजन कंट्रोल जो है हमारा, ये डिसीजन कंट्रोल हम 2 तरीके से कर पाते हैं। पहला होता है हमारा इफ एल्स और दूसरा होता है हमारा स्विच केस। अब इनको समझने के लिए हम एक फिर से एग्जांपल लेते हैं। से आई हैव टू बाय अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ शूज। सो पेयर ऑफ शूज खरीदने की सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्राइटेरिया होगी वो ये होगी कि क्या मेरे पास उतना अमाउंट है जिससे कि मैं वो शूज खरीद पाऊँ। सो मेरा डिसीजन जो है, दिस डायमंड बॉक्स इज कॉल्ड द डिसीजन बॉक्स। तो मेरा जो डिसीजन है वो डिपेंड कर गया कि क्या मेरे पास उतना अमाउंट है कि मैं वो शूज़ खरीद पाऊँ या नहीं। सो या तो मैं उन शूज़ को ले पाऊँगा क्योंकि मेरा अमाउंट उतना या उससे ज़्यादा होगा मेरे पॉकेट में, या मेरे पास उतना अमाउंट नहीं है तो आई कैन नॉट बाय दिस। सो माई आंसर विल बी ईदर येस और नो। सो इफ द आंसर इज येस आई विल बाय द शूज़, इफ द आंसर इज नो देन नो शूज़, एंड अल्टीमेटली द प्रोग्राम ends. Now कंप्यूटर में अगर मुझे यही सेम प्रोग्राम को बनाना पड़ेगा, सो उसके लिए मुझे if else का यूज़ करना पड़ता है। सो if स्टेटमेंट में मैं एक कंडीशन रखूँगा, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है सो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई स्टेटमेंट होगी, और अगर कोई कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में कोई स्टेटमेंट होगी। नाउ द रीज़न इसे डिसीजन कहा जाता है बिकॉज उस कंडीशन के ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे आपका प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट होगा। सो दैट देयर यू हैव टू मेक अ डिसीजन। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्विच केस। नाउ दिस इज ऑल्सो अ डिसीजन कंट्रोल, और इसको समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है जिसे हम बोलते हैं IVRS, दैट इज कॉल्ड इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। और ये होता क्या है? दीज इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम्स आर, जब भी हम किसी कॉल सेंटर पे या किसी भी कस्टमर केयर पे फ़ोन करते हैं तो वो हमसे कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शंस के लिए इनपुट मांगते हैं। सपोज टू चूज़ द लैंग्वेज, सपोज टू चूज़ द प्रॉब्लम, तो वो हमें ऑप्शन देंगे कि प्रेस 1 टू डू दैट, प्रेस 2 टू डू दैट। सो वो जो सिस्टम है वो स्विच केस है। अब ये डिसीजन क्यों है? बिकॉज आपसे चॉइस मांगी जाती है और आप जो चॉइस देते हो उसके बेसिस पे बेसिकली डिसीजन को लिया जाता है। सो बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिसीजन कंट्रोल। द लास्ट थिंग फॉर फ्लो ऑफ कंट्रोल इज आइटरेटिव और looping control. These are those statements which are repeated for a given number of time. For example,
अगर हमें किसी भी प्रोग्राम में एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट कुछ गिवन नंबर ऑफ टाइम्स के लिए एग्जीक्यूट करना है, इन दैट केस नॉर्मली अगर मैं इस वे में और इस वे में प्रोग्राम को चलाता हूँ तो मुझे बार बार इनपुट चाहिए होगा और बार बार वो स्टेटमेंट को मुझे लिखना पड़ेगा, विच इज़ अ वेरी टीडियस टास्क। सो कंप्यूटर साइंस में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास एक ऑप्शन होता है टू मेक दोज पर्टिकुलर block of code or lines of code in a looping control or in a looping structure so that they can repeat themselves for a given particular number of time or based on the condition given to it. तो हमारे पास 3 तरह के लूप होते हैं. One is called while loop, other one is called for loop and the third one is called do while loop. इन सभी कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर्स के बारे में हम आने वाली वीडियोस में काफ़ी डिटेल्स में एग्जांपल्स देखेंगे और काफ़ी डिटेल में इनके बारे में, इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. दैट्स इट फॉर द वीडियो नंबर 1 ऑफ सी प्रोग्रामिंग कोर्स. Hope you like the video. Do share the video with others. Subscribe to the channel and hit the like button. Thank you.